हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है। तो आज हम ओलंपियाड के प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? ओलंपियाड के। आप अपने आसपास के बारे में कितना जानते हैं, है ना? ये जो प्रश्न होंगे आपके आसपास से होंगे। जो भी आप चीज़ें देखते हैं आप उनके बारे में कितना जानते हैं। तो तैयार हैं मेरे छोटे छोटे हीरो कि नहीं? तैयार हैं? चलो, तो पहले प्रश्न लाया जाए। बताओ। ये रहा पहला प्रश्न, पढ़ो इसको। पढ़ो पढ़ो। हाँ। किसका आवास पेड़ है? आप बताओ। इनमें से कौन पेड़ पर रहता है? भैंस और बकरी? बताओ, भैंस बकरी पेड़ पर रहती है क्या? बतख और तोते? तोता तो रहता है, लेकिन बतख कहाँ रहती है? पानी में, तालाब में। बंदर और कौवे? मुर्गी और कुत्ते? तो बताओ, आपने आसपास देखा है, तो इसका क्या उत्तर हुआ? बंदर और कौवे। बंदर भी आपने देखा है, वो पेड़ पे उछल कूद करता है, और कौवे भी। तो इसका उत्तर क्या हुआ? बंदर और कौवे। सरल था प्रश्न। हाँ। अब है दूसरा प्रश्न, देखना। हाँ। बताओ, घरों में पाए जाते हैं इनमें से ये कौन से घरों में मिलते हैं हमको? क्या हमें उल्लू सांप घर में मिल जाते हैं? अरे, सांप तो कभी कभी घर में आता है, लेकिन तुम उन्हें भगा देते हो, है ना? उल्लू पेड़ पे बैठता है, रात में इसको दिखता है। गिलहरी और तितलियां, ये गिलहरी और तितलियां? बताओ। नहीं। ईगल और गाय? ईगल चील को बोलते हैं, और गाय, क्या ये घर पे मिलती है? गाय तो मिलती है, लेकिन इसमें ईगल नहीं मिलता, वो तो उड़ता रहता है। चूहे और बिल्ली? हाँ, ये सब घर में मिलते हैं। बिल्ली रोज दूध पी जाती है, चूहे को खाने आती है, इसलिए। समझ में आया? तो बताओ, इसका उत्तर क्या हुआ? चूहे और बिल्ली। सरल था या कठिन था? सरल था। ऐसे ही आप प्रश्न पढ़ते चलेंगे और उत्तर देते चलेंगे, और आप अपनी ओलंपियाड परीक्षा में पास हो जाओगे। जो नहीं आए वो बताना है। बताओ, इनमें से कौन सा जानवर उड़ सकता है? बताओ, कौन सा जानवर उड़ सकता है इनमें से? तितली, बिल्ली, छिपकली, मछली। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। कौन सा उड़ सकता है? हाँ, सभी बच्चों का सही। तितली। बिल्ली तो चलती है। छिपकली आपने देखी है, दीवार पे चिपकी रहती है। और मछली पानी में रहती है। तो उड़ कौन सा सकता है? हमसे क्या पूछा है? उड़ सकता है, तो कौन उड़ सकता है? तितली। अगला प्रश्न है, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों। यह सबसे ऊंचा प्राणी है। बताओ। जेब्रा आपने देखा है? ऐसी काली काली धारी होती हैं, है ना? आप बताओ, अगर नहीं देखा है तो मैं उसका यहाँ पिक्चर लगा दूंगा, फिर आप देख सकते हो। हाथी, गोरिल्ला। गोरिल्ला आपने देखा है? ये बंदर जैसा दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। और जिराफ। जिराफ आपने देखा है? जिसकी ऊंची सी गर्दन होती है। तो इसमें सबसे ऊंचा कौन हुआ? बताओ बताओ। जिराफ हुआ। कौन हुआ? जिराफ हुआ। अगर आपने ये सभी जानवर नहीं देखे हैं तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं इनकी यहाँ पिक्चर लगा दूंगा, फिर आप देख सकते हो। चलो, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना? छोटे छोटे हीरो। अब है अगला प्रश्न। बताओ। प्रश्न नंबर 5। यह एक पालतू जानवर है जो हमारे लिए भारी बोझ ढोता है। बताओ, इनमें से कौन सा एक पालतू जानवर है जो बोझ ढोता है? कुत्ता? इस पे तो रख दिया, इसकी तो जान निकल जाएगी। हाथी, बिल्ली, गधा? हाँ, आपने सबने देखा है गधा को बोझ ढोते हुए।
तो इसका उत्तर क्या हुआ? गधा। सरल प्रश्न है या कठिन प्रश्न है? बताओ। यह जानवर अपने शिकार को, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 है ना। यह जानवर अपने शिकार को फंसाने के लिए जाला बुनता है। ऐसे ऐसे जाला बुनता है। आपने एक कविता पढ़ी है, उड़ता मच्छर जाए पकड़े। वो कौन सी थी? कौन जाला बुनता था? जी, मधुमक्खी। कौन जाला? मधुमक्खी नहीं, मकड़ी। बोलो, ततैया, घरेलू मक्खी। तो इनमें से कौन था? जी, मकड़ी। क्या था? मकड़ी। शाबाश मेरे छोटे छोटे हीरो। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से किसका तना मोटा होता है? आप पेड़ जानते हो, पेड़ के इस हिस्से को जो ये होता है इसको तना कहते हैं। तो नीम आपने देखा है, नीम का तना ऐसा होता है। तुलसी, तुलसी का तो इतना पतला होता है। आपने सबने देखी होगी तुलसी। मिंट, मेरे प्यारे बच्चों, आपने मिंट नाम देखा तो होगा, लेकिन आप इसको और कुछ कहते होंगे। ये है मिंट, देख लो, ये है मिंट। मिंट को आपने ये नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने मिंट की फोटो लगा दी। काय की फोटो लगा दी? मिंट की। मिंट को कहते हैं, ये वैसे इसको पुदीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुदीना। तो आप इसका तना देख ही रहे होगे। और गुलाब, तो इसमें सबसे तना मोटा किसका हुआ बेटा? नीम का। किसका हुआ? नीम का। क्लियर हुआ? चलो अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से किसकी पत्ती का किनारा असमान है? आप देखो, ये है चमेली। क्या है? चमेली। इसकी पत्ती आपको दिख रही है क्या? ऐसी ऐसी असमान मतलब। तो इनमें से ऐसी ऐसी कौन सी दिख रही है? हाँ, अमरूद की नहीं दिख रही है, ये है आम। आम की भी नहीं दिख रही है, तो ये काय की दिख रही है हमें? गुलाब की पत्ती ऐसी ऐसी दिख रही है। तो आसमान पत्ती किसकी है? गुलाब की, है ना। आपको पिक्चर देख के कैसा लगा बताओ मुझे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो अगला प्रश्न ये रहा। पीने के पानी का भंडारण करना चाहिए। बताओ, पीने के पानी का भंडारण हमें किस में करना चाहिए? मिट्टी के कंटेनर में। कंटेनर मतलब बर्तन होता है। स्टील कंटेनर में, साफ ढका हुआ कंटेनर में, कोई भी कंटेनर में। बच्चों आप ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो हमें बीमारी लगती हैं वो गंदे पानी से लग जाती हैं। इसलिए पानी को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। तो हमें पानी का भंडारण, भंडारण मतलब बच्चों भरना। हमें पानी किस में भरना चाहिए? हमें पानी साफ ढका हुआ कंटेनर में रखना चाहिए, क्योंकि उसमें हम ढक के रखेंगे तो वो पानी साफ होगा, और वो जिसमें कंटेनर, जिस बर्तन में हम भर रहे हैं वो भी साफ होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? हाँ, तो अगला प्रश्न ये रहा। पानी की आवश्यकता नहीं होगी। बताओ, पानी की आवश्यकता इसमें से किस में नहीं होगी? क्या चाय बनाने में पानी लगता है? पंखा चलाने में, आटा गूंथने में, पौधा उगाने में? आप बताओ, इनमें से किस में पानी नहीं लगता है? शाबाश, पंखा चलाने में। पंखा चलाने में कोई पानी नहीं लगता। ये तो बहुत सरल प्रश्न था, सभी बच्चों ने सही कर दिया। चलो अपने लिए ताली बजाओ। शाबाश। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ये रहा। किस गतिविधि में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है? बताओ, इनमें से सबसे कम पानी किस में लगता है? सबसे कम। 1 कप चाय बनाने में, स्नान करने में, कार धोने में, खेतों में पानी देने में।
सबसे कम पानी किस में लगता है, आप बताओ। हाँ, शाबाश। अगर आप 1 कप चाय बनाओगे तो उसमें तो ज़रा सा पानी लगेगा। तो 1 कप चाय बनाने में सबसे कम पानी लगता है ना बच्चों। ये भी प्रश्न सरल था। अगला प्रश्न देखो। हाँ, अगला प्रश्न है, इनमें से मेरे परिवार का सदस्य नहीं है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से मेरे परिवार का सदस्य कौन नहीं है। हाँ, परिवार का सदस्य कौन होता है, जो घर में रहता है ना। जैसे दादा दादी, दादा दादी के बच्चे कौन हुए। हाँ, अपने मम्मी पापा, फिर अपन भाई बहन, तो ये परिवार में रहते हैं। तो परिवार में कौन रहते हैं, दादी दादाजी, इनके बच्चे, जो हमारे मम्मी पापा हैं। कौन हैं, मम्मी पापा हैं। फिर इनके बच्चे, वो अपन हैं। कौन हैं, हाँ, भाई बहन हैं। तो ये परिवार में रहते हैं। माँ परिवार में रहती है कि नहीं, हाँ। पिता परिवार में हैं, हाँ। भाई परिवार में हैं, हाँ। सबसे अच्छा दोस्त तो दूसरे घर में रहता है, वो हमारा दोस्त है, वो परिवार का सदस्य नहीं है। तो मेरे परिवार का सदस्य कौन नहीं है, सबसे अच्छा दोस्त। सबसे अच्छा दोस्त मेरे परिवार का सदस्य नहीं है। समझ में आया बच्चों। तो आज हमने कितने प्रश्न किए, 12। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ 12 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। सही बताना, झूठ नहीं कोई बोलना। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक आप पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।